साई की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम किस दौर से गुज़र रहे हो, मैं सब जानता हूँ। लेकिन तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो। मैं ऐसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा जो तुम सोच रहे हो। और रोना तो बिल्कुल बंद करो। सबसे पहले रोना बंद कर दो, क्योंकि रो करना तुम अपने आप को ही तकलीफ़ पहुंचा रहे हो। जिसने तुम्हारे साथ जो किया वो तो खुश है, लेकिन तुम अपने आप को रोकर तकलीफ़ क्यों पहुंचाते हो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। डरना किस बात का है। आगे जो होगा मैं देखूँगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और तुम मेरी छत्र छाया में बिल्कुल सुरक्षित हो, बिल्कुल सुरक्षित हो। और ये मत समझना कि तुम्हें किसी ने छोड़ दिया, बल्कि इसका विपरीत क्यों नहीं सोचते हो। हमेशा तुम गलत ही क्यों सोचते हो। ये सोचो कि तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें उससे छुड़वा दिया, क्योंकि आगे चल कर ना बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां तुम्हें झेलनी पड़ती, तुम्हें उसका सामना करना पड़ता और तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। और इसलिए मैंने तुम्हारी ज़िंदगी से उस इंसान को दूर कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे चलकर मेरे बच्चे को कोई दुख या परेशानी हो। मैं नहीं देख सकता। हाँ, मैं मानता हूँ कि आज तुम्हें बहुत दुख है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और वो दुख भरने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे ही वो ज़ख्म भरेंगे। लेकिन जो वो दुख मिलता ना तुम्हें, तो शायद वो ज़ख्म भरने लायक भी नहीं रहता। मेरे बच्चे, इस बात को समझने की कोशिश करो। जो मैं तुम्हारा भविष्य देखता हूँ ना, वो तुम नहीं जान सकते। तुम्हें अभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अगर सच में देखोगे ना, तो मैंने तुम्हें बचाया है मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी छत्र छाया में रखा है, तुम मेरे बच्चे हो। जब तुमने सब कुछ अपने साईं पर सौंप रखा है, तो फिर चिंता किस बात की करते हो कि साईं तुम्हारे साथ कुछ गलत करेंगे। मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। बल्कि जो तुम्हारे साथ गलत करने वाले होते हैं ना, उनसे तुम्हें हमेशा बचाता हूँ, हमेशा। और सुनो, मेरे बच्चे मेरे आशीर्वाद से कुछ खरीदने वाले हैं, और बहुत जल्द वो उनके घर में पहुँच जाएगा। और एक काम करना, जब वो तुम्हारे घर में आ जाए ना, तो गणेश जी का नाम लेके, विघ्नहर्ता का नाम लेके उनके आगे नारियल फोड़ देना। फिर देखना मेरे बच्चे, तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी, चिंता मत करना। और जो चीज़ तुम लेकर आओगे ना, उससे ना तुम्हें कभी परेशानी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। और सुनो, जो तुम्हारे अंदर बातें दबी हुई है ना, किसी कोने में छुपी हुई हैं, जो तुम किसी से नहीं कह पाते हो, वो मुझसे तो कह सकते हो ना, अपने साईं से कह सकते हो। तो मुझसे कहो ना। मैं तो कब से इंतज़ार करता हूँ कि तुम अपनी सारी दिल की बातें मेरे आगे रखोगे, सब कुछ दिल खोलकर मुझसे कह दोगे और हल्के हो जाओगे। जो ये रोते रहते हो ना, और हमेशा यूँ उदास से रहते हो, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे उदास से रहो। एक बार में ना अपनी सारी बातें मुझसे कह दो, और एक बार में जितना भी रोना है रो लो। लेकिन उसके अगले दिन से मैं तुम्हें बिल्कुल भी स्वीकृति नहीं दूंगा कि तुम रो, या तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू निकलाना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। याद रखना, तुम बिल्कुल भी नहीं रोओगे उस दिन के बाद से। और सुनो, तुम्हें कहीं से बुलावा आया है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम ना बहुत परेशान हो इस वक्त। अगर तुम्हारा मन करे तभी जाना, अगर मन ना करे तो बिल्कुल मत जाना। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है मेरे बच्चे, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मन करे तो जाना, और नहीं करे तो मत जाना मेरे बच्चे। और सुनो, जो सुगंध तुम्हें महसूस हुई ना, वो मेरी ही थी। मैं ही तुम्हारे पास आया था, जानते हो। मैं तुम्हारे पास आया था आज, और तुम्हें आशीर्वाद भी देकर गया। और तुम्हें ऐसा लगा भी था कि शायद साईं है। तो हाँ मेरे बच्चे, मैं ही था। मैं तुम्हारे पास आया था, तुमसे मिलने आया था, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे ना। तुम मुझे रोज़ याद करते हो, रोज़ मुझे बुलाते थे, तो आज मैं तुमसे मिलने आ गया। और सुनो मेरी बात, जिस चीज़ का सामना तुम बहुत बाद में करने वाले हो ना, क्यों ना उस चीज़ का सामना तुम आज ही कर लो। जो डर तुम्हारे मन में आगे के लिए है, उस डर का सामना आज ही कर लो। क्योंकि जो तुम्हारे मन में भय है, जो डर है ना, वो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। और जब तक तुम उस डर का सामना नहीं कर लेते हो, तब तक तुम हमेशा डरे हुए रहोगे। और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डर को ख़त्म करो। मैं चाहता हूँ कि अपने अंदर से जो ये चीज़ें हैं ना, ये सब ख़त्म करो। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ जाए ना, कि तुम किसी भी चीज़ से ना डरो, किसी भी चीज़ से ना डरो। और मैं तुम्हारे अंदर से वो डर निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर से सारा डर, सारा खौफ निकल जाए,
और जो लोग तुम्हें डरा कर रखते हैं ना, उन सबका डर तुम्हारे अंदर से निकल जाए। बल्कि वो लोग कमज़ोर हैं, तुम समझ नहीं पा रहे, वो कमज़ोर हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे तुम्हारा। और बल्कि तुम्हारे अंदर जितनी हिम्मत है ना, वो तुम्हें जताते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर से तुमसे डरते हैं, तुम जानते हो। और ये डर तुम्हारा निकालना बहुत ज़रूरी है, और इस डर को मैं निकालूंगा, बहुत जल्द निकालूंगा, तुम देखना। और सुनो, जिस काम में करने में तुम्हारी सहूलियत है, जिस काम को करने में तुम आरामदायक महसूस करते हो, उसी काम को करना। किसी की सोच से मत चलना, किसी के कहने पर मत चलना, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी सोच के अनुसार कार्य करता है। तो तुम्हें जिस काम से सहूलियत हो, जिस काम में लगे कि तुम्हें ये काम कर कर सहूलियत मिल सकती है, तो उस काम को करना। लोग दिखावे में बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि परेशान आखिर में तुम्हें ही होना पड़ेगा आगे चलकर। तो अपना आराम देखो, दुनिया का नहीं। दिखावे में तो बिल्कुल भी मत जाना, बिल्कुल नहीं। और जिसने तुम्हें धोखा दिया है ना, वो एक दिन खुद रोएगा, तुम देखना मेरे बच्चे, वो एक दिन खुद रोएगा, खुद पछताएगा। तुम क्यों परेशान होते हो? बिल्कुल तुम परेशान होना बंद कर दो। और तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, जानता हूँ मैं। तो एक काम किया करो मेरे बच्चे, मेरे उदी जल में मेरा उदी मंत्र बोलकर और उस जल में उदी मिलाकर अपने बच्चों को पिलाया करो। देखना तुम्हारे बच्चों का बहुत जल्द पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। जो ये हमेशा इधर उधर खेलने में दिमाग रहता है ना, वो नहीं रहेगा। जो चंचल है ना, वो स्थिर हो जाएगा। तुम देखना धीरे धीरे तुम्हारे बच्चों का पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगेगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। और सुनो, दर्द की वजह से तुम्हें बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ रही है ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तो उदी लगाओ, जिस जगह पे दर्द है ना, वहाँ उदी का लेप बनाकर लगाओ मेरे बच्चे। दर्द से तुम्हें निजात मिलेगी मेरे बच्चे। और सुनो, बार बार मुझसे कहते हो ना कि साईं सेवा दो, सेवा दो, सेवा का मौका दो, तो ठीक है। सुनो, तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसा भूखा है जिसे ना खाना नहीं खाया, बहुत दिनों से उसने खाना नहीं खाया, तो जाओ और जाकर उसकी आत्मा को तृप्त करो। ये समझना कि तुम्हारा साईं उसी के रूप में बैठा हुआ है और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है कि तुम कब मेरे लिए खाना लेकर आओगे। आओगे ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मुझे तुम्हारे हाथों से ही खाना है, आना मेरे लिए लेकर। ये सेवा दे रहा हूँ तुम्हें, तुमने सेवा मांगी थी ना, तो सेवा दी तुम्हें। जाओ और मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर लो। और सुनो, और मैं जानता हूँ कि कुछ मेरे बच्चे मेरे मंदिर नहीं आ सकते हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो आ नहीं पाते। तो सुनो मेरे बच्चे, यूँ दुखी या परेशान मत होना। तुमसे मिलने मैं खुद आऊँगा, ज़रूर आऊँगा तुमसे मिलने। क्यों चिंता करते हो तुम? यूँ मन में उदास या दुखी मत हुआ करो कि सब लोग मंदिर जाते हैं और तुम नहीं जा पाते हो। ऐसा मत सोचो, मैं आऊँगा, तुमसे मिलने ही आऊँगा। और सुनो, जो लोग तुम पर दोषारोपण कर रहे हैं ना कि जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, तो सुनो, वो लिखा था मेरे बच्चे। जो लिखा हुआ होता है ना, उसे कोई नहीं मिटा सकता। तो अपने आप को ना दोषी मानना तुम बंद कर दो, क्योंकि वो लोग तो नहीं समझेंगे, क्योंकि वो मानसिक तनाव में है। लेकिन तुम समझो कि तुम सही हो, तुम निर्दोष हो और तुमने कोई गलती नहीं की है, कोई भी गलती नहीं की तुमने। तुम्हारा साईं सब जानता है, तुम चिंता मत करो। जब सच सामने आएगा ना, तो वो खुद चलकर तुमसे माफ़ी मांगेंगे। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।